खौफनाक रात्रि का मंजरिया। गर्मियों की छुट्टियां थीं और 5 दोस्त आरव, सिया, आदित्य, नीरा और अंशिका एक हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताने का प्लान बनाते हैं। ये दोस्त कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त थे और इस बार का ट्रिप उनके लिए एक अलग अनुभव देने वाला था। वे एक छोटे से गांव के पास एक सुनसान हिल स्टेशन पहुंचे। यहाँ की हवाएं ताजगी से भरी थीं, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव के लोग शांत थे और किसी ने उन्हें बताया कि पास में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर बन चुकी है। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन दोस्तों ने इसे महज अफवाह समझा। उन्होंने ठान लिया कि हवेली का पता लगाकर वे जरूर जाएंगे। गांव से कुछ ही दूरी पर उस हवेली का खंडहर खड़ा था। इसकी दीवारों पर काई चढ़ी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। आदित्य ने कहा, देखो, यह तो बस एक पुरानी जगह है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन नीरा ने घबरा कर कहा, मैंने सुना है कि यहाँ बहुत अजीब घटनाएं होती हैं। फिर भी सभी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और हवेली के अंदर घुस गए। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। दीवारों पर खौफनाक चित्र बने थे और फर्श पर बर्फ की परत जैसी सफेदी बिछी हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई। सिया ने चौंकते हुए कहा, यह किसने किया? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। रात के समय जब वे एक कमरे में आराम कर रहे थे, अचानक दीवारों से खटखटाने की आवाज आई। पहले तो सब इसे हवेली के पुराने स्ट्रक्चर का हिस्सा मानकर नजरअंदाज करने लगे, लेकिन जैसे जैसे आवाज तेज होने लगी, उनका दिल धड़कने लगा। फिर कमरे के एक कोने से हल्की सी परछाई दिखाई दी जो चुपचाप घूम रही थी। आदित्य ने डरते हुए कहा, यह क्या था? सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी किसी ने बाहर जाने का साहस नहीं किया। अचानक कमरे के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। सिया ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वे सभी अजीब से डर के माहौल में एक दूसरे से चिपके हुए थे। फिर आदित्य ने कहा, यही मौका है, हमें इस जगह के बारे में और जानना चाहिए। अगली सुबह दोस्त हवेली के बारे में और अधिक जानने के लिए गांव के बुजुर्ग से मिलने गए। बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी। वह हवेली कभी एक बड़े दृष्टा की थी। वह आदमी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन एक दिन उसने खुद को मार लिया। वह किसी आत्मा की बलि देने के बाद खुद ही उसकी गिरफ्त में आ गया। उसके बाद से वहां पर अजीब घटनाएं घटने लगी। कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। यह सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब तक उनकी जिज्ञासा और डर दोनों ही बढ़ चुके थे। वे वापस हवेली लौटे और उस पुराने कमरे की ओर बढ़े जहां रात में परछाई दिखाई दी थी। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे, एक कटी हुई आवाज सुनाई दी, भागो यहाँ से। यह आवाज किसी मानव की नहीं, बल्कि किसी भूतिया आत्मा की थी। तभी कमरे में हल्की सी हवा चलने लगी और धुआं सा घना हो गया। एक एक करके दोस्तों के चेहरे बदलने लगे। आरव ने चिल्लाते हुए कहा, सिया, तुम ठीक हो? सिया का चेहरा सफेद पड़ा था और वह एक कोने में सिहरते हुए बैठी थी। आदित्य, जो थोड़ी देर पहले तक साहस दिखा रहा था, अब डर के मारे कांप रहा था। यह क्या हो रहा है? उसने घबराकर कहा। और तभी जैसे ही उन्होंने उस कमरे की पुरानी तस्वीरें देखीं, उनमें से एक तस्वीर अचानक गिरकर बिखर गई। यह तस्वीर दृष्टा की थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा था। अंशिका, जो अब तक सबसे शांत थी, अचानक जोर से चीखी, देखो, दरवाजे के पास। वे सभी मुड़े और देखा कि एक कटा फटा चेहरा दरवाजे पर खड़ा था, जिसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। यह दृष्टा की आत्मा थी जो उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी। इस खौफनाक दृश्य के बाद सभी ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। अब वे अंदर फंस चुके थे। तभी एक तेज आवाज आई, तुम यहाँ कभी नहीं निकल पाओगे। बाहर की दुनिया से कटा हुआ यह पांचों दोस्त अपने डर को जीतने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि इस हवेली से बाहर निकलने का एक ही तरीका था, उस आत्मा को शांति देना। उन्होंने मिलकर दृष्टा की आत्मा को शांति देने की कोशिश की, और जैसे ही वे सचमुच में अपनी पूरी आत्मा से डर को छोड़ने में सफल हुए, हवेली के दरवाजे अचानक खुल गए। वे हिलते हुए बाहर निकले और सूरज की रोशनी में खुद को सुरक्षित महसूस किया। हालांकि हवेली पीछे की ओर खामोश हो गई थी, लेकिन उन्हें पता था कि अब वो कभी उस जगह पर वापस नहीं आएंगे। कभी कभी अफवाहों और खौफनाक कहानियों को नजरअंदाज करने से हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, डर का सामना करके ही हम अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं।